हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो जावास्क्रिप्ट की सीरीज के अंदर आज हमारा है लेक्चर 20, जिसके अंदर हम स्कोप के बारे में बात करने वाले हैं। कितने तरीके के जावास्क्रिप्ट के अंदर स्कोप है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली स्कोप का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी को डिटरमाइन करना, कि जो हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ तक एक्सेसिबल है। जो तुम वेरिएबल डिफाइन करोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो वेरिएबल हम कहाँ तक यूज कर सकते हैं, कहाँ तक उसकी एक्सेसिबिलिटी है, वो डिटरमाइन करता है स्कोप। बेसिकली चार तरीके के जावास्क्रिप्ट के अंदर स्कोप होते हैं: फंक्शन स्कोप, ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप एंड लेक्सिकल स्कोप। तो चलिए यहाँ पे वीएस कोड के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट के नाम से। यहाँ पे मैं अभी के लिए ए को प्रिंट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या करा, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने टेस्ट फंक्शन को कॉल कर दिया। प्रोग्राम हमारा यहाँ से चलेगा 6th लाइन से। टेस्ट फंक्शन को वो कॉल करेगा, उसके बाद तुमने एक ए वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू को तुमने प्रिंट करा दिया। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूंगा तो ए की वैल्यू देखो 10 प्रिंट हो चुकी है। तो ये जो तुम्हारा वेरिएबल है ए, इसका स्कोप है फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप कहने का मतलब ये है कि ये जो तुमने वेरिएबल बनाया है ये फंक्शन के अंदर तक ही एक्सेसिबल है। अगर तुम फंक्शन के बाहर ए को प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एरर देखने को मिलेगी। चेक करते हैं एरर आती है कि नहीं आती। मैंने रिफ्रेश किया तो देखो एक एरर आ रही है और एरर में लिखा हुआ है अनकोट रेफरेंस एरर इज नॉट डिफाइंड 7th लाइन के अंदर। क्योंकि 7th लाइन के अंदर तुमने वेरिएबल को प्रिंट कराया जो कि फंक्शन के अंदर तुमने डिफाइन किया और फंक्शन के बाहर उसको तुम एक्सेस कर रहे हो, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप में क्या होता है कि वेरिएबल तुम फंक्शन के बाहर ही डिफाइन करोगे। ग्लोबल स्कोप के अंदर फंक्शन के बाहर वेरिएबल डिफाइन करोगे तो वो वेरिएबल फंक्शन के अंदर भी सीमित है, मतलब फंक्शन के अंदर भी एक्सेस हो जाएगा और फंक्शन के बाहर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये ग्लोबल स्कोप का फायदा है। चेक करते हैं, देखो यहाँ पे दोनों जगह पे 10 प्रिंट हो चुका है क्योंकि तुमने क्या करा, वेरिएबल को फंक्शन से बाहर डिफाइन कर दिया। जो वेरिएबल फंक्शन से बाहर बनता है उसका स्कोप होता है ग्लोबल स्कोप। चलिए नेक्स्ट हमारा है ब्लॉक स्कोप। अब मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया। ब्लॉक बनाकर मैंने यहाँ पे क्या करा, एक ए को प्रिंट करा दिया। इसको कॉल करने की जरूरत है क्योंकि हमारा फंक्शन नहीं है, ये हमारा सिर्फ एक ब्लॉक है। तो देखो यहाँ पे 10 प्रिंट हो चुका। अगर तुम इस ए को बाहर प्रिंट करोगे तो इसमें भी एरर आ जाएगी। यहाँ पे देखो, क्योंकि ए वेरिएबल का जो स्कोप है वो यहाँ पे ब्लॉक है। एक तुमने ब्लॉक डिफाइन किया है, जो ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, तो ये ए वेरिएबल हमारा इस ब्लॉक तक ही सीमित है, इसके बाहर वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा लेक्सिकल स्कोप। इसको देखते हैं क्या है ये। लेक्सिकल स्कोप में क्या होता है कि जो तुम वेरिएबल डिफाइन करोगे वो किसी फंक्शन से बाहर डिफाइन करोगे, लेकिन इसमें लिखा हुआ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन कैन बी एक्सेसिबल इनसाइड अ फंक्शन डिफाइंड आउट आफ्टर द वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब इसमें जो वेरिएबल तुम बनाओगे एक फंक्शन के अंदर बनेगा, लेकिन एक फंक्शन से वो बाहर बनेगा। होता क्या है इसमें, तुम क्या करते हो, यहाँ पे नेस्टेड करते हैं फंक्शन की, हम नेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बनेगा तो जो अंदर वाला फंक्शन होगा उसके बाहर तुम वेरिएबल को डिफाइन करोगे और उस वेरिएबल का स्कोप होगा लेक्सिकल। ये बात अभी हमें समझ में नहीं आएगी जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बना देता हूँ आउटर नाम का। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, फिर मैंने इनर नाम का एक फंक्शन बना दिया। मतलब फंक्शन के अंदर तुमने फंक्शन बना दिया, बोलता है नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। अब मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट कर दिया। तुम क्या करोगे, ये जो इनर नाम का फंक्शन है वो इनर नाम का फंक्शन आउटर के अंदर ही कॉल होगा। तो बाहर हम आउटर को कॉल कर देंगे, बाहर हम क्या करेंगे, आउटर को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे ना 10 प्रिंट आ जाएगा अभी। तो रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये ना हम यहाँ पे भी रन कर सकते हैं। वीएस कोड के अंदर यहाँ पे प्ले का बटन होता है, इस तरीके से भी रन कर सकते हैं अगर तुमने नोड.जेएस को इंस्टॉल किया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो नोड.जेएस हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो इसलिए वो एरर दे रहा है। बाकी इसको हम छोड़ देते हैं, अभी हम ब्राउजर पे ही रन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 10 प्रिंट हो चुका। चलिए अगर तुम यहाँ बाहर तुम ए को प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो इसमें एरर आएगी, क्योंकि उस वेरिएबल का जो स्कोप है वो है लेक्सिकल। और लेक्सिकल स्कोप कहने का मतलब ये है कि जो ये तुम वेरिएबल बना रहे हैं वो जिस फंक्शन के अंदर बनाया वो आउटर फंक्शन के अंदर है, लेकिन वो इनर से बाहर है।
तो इनर के अंदर तो ये यूज हो जाएगा, लेकिन वो आउटर के बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये थे हमारे इस वीडियो के कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने सीखा कि स्कोप होता क्या है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।